हरिओम बेटा। देखिए, आपका प्रश्न बहुत गंभीर है और चलिए आपका प्रश्न है, सही बात है। आपको जो है इस बात पर विचार आया, तब विचार आने पर आप जो है ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि चोट लगती है। जब चोट लगती है तभी तो एक होता है कि किसी न किसी से समाधान करें, पूछें। क्योंकि आपका प्रश्न है कि जब बहू पति पर, सास पर और ससुर पर जुल्म करे। अब ये पहली बार एक प्रश्न ऐसा आया है कि जो है पति ने ये बात कही है, लेकिन इतनी पत्नी इतनी बली हो गई कि 3 पर अत्याचार करेगी। या तो धमकी देती होगी कि हम जो है फांसी लगा लेंगे, या तो फिर वो जो है कोई न कोई कमी है ज़रूर। देखो, एक पक्ष एक की सुनकर के बात, अगर बहू कहती है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तब भी गलत है। और अगर जो है आप कह रहे हो कि पति पर और जो है सास ससुर पर अत्याचार कर रही और वृद्धाश्रम भेजने का जो है जुल्म कर रही है कि वृद्धाश्रम भेजा जाए, तो आप कैसे बेटे हैं कि पत्नी के कहने पर। एक बेटा वो भी तो था, श्रवण कुमार, उसने अपने माँ बाप को नहीं वृद्धाश्रम भेजा। कुछ कोई ना कोई आपका भी थोड़ा सहयोग है। नहीं, आप अगर चाहें कि हम वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, माँ बाप को कैसे छोड़ दोगे? वो धमकी देती होगी कि हम तुमको छोड़ देंगे। तो माँ बाप अगर जो है तुमको माँ बाप ने नहीं छोड़ा, और फिर एक बात और याद रख ले, उसके भी तो माँ बाप के, उसके भी तो भाभी है, उसको भी वृद्धाश्रम में छोड़ा जाएगा। जब ये यहाँ आपके माँ बाप को छोड़ रही है तो उसके भी माँ बाप के साथ जुल्म होगा। अभी आप ही ने कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो ये सोच लो, ये प्रकृति न्याय तो करती ही करती है। वो भी एक दिन जो है सास बनेगी ना, जो बहू है वो भी सास बनेगी एक दिन, उसके लिए भी वृद्धाश्रम में। क्यों एडवर्टाइज दिखाते हैं, कहते हैं कि माँ बच्चा जो है फटा कम्बल समेट के रख रहा था, और फूटा हुआ मट्टी का बर्तन बटोर के रख रहा था। तो माँ ने कहा, बेटा ये क्या कर रहा है तू, क्यों रख रहा है? तो कहा, माँ इसको संभाल के रख रहा हूँ। कहा क्यों? कहा क्योंकि दादी जो है, आप दादी को इसमें खाना देती हैं, तो हम जो है आप बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी आपको यही खाना देंगे इसी में। और जो है इसी कंबल दादी को ओढ़ने को आप देती हैं, इसीलिए ये कंबल संभाल के रख रहे हैं कि आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी यही कंबल देंगे फटा वाला। तो ऐसे उनके साथ में भी तो होगा। ये प्रकृति, ये सोच लो, घूम करके आती है, ये न्याय करती है। अगर हमने जरा सा भी हमसे चूक हुई तब ये प्रकृति फिर छोड़ेगी नहीं, और फिर इतना थोड़ी बली हो जाएगी। या तो फिर आपके माँ के ऊपर कोई गलती है उसका, या तो बेटियों को सपोर्ट लेती है, बेटियों को ज़्यादा जो है पाट लेती है कि बेटियों को लेन देन करेंगे, तुमको पाई नहीं देंगे। कोई न कोई तो कमी है न, एक पहलू नहीं, दोनों पहलू को देखिए, दोनों को बराबर जांचिए, दोनों को पक्षपात मत लीजिए। एक रामदास था, उसकी माँ और बेटी, दो माँ और बहू, उसकी पत्नी, दोनों इतना लड़े, वो बेचारा जब बाहर से आता था, दोनों लड़ के उसका जान खा लें उसकी। तो उसने क्या किया, एक युक्ति निकाली। उसने क्या किया, एक डंडा उठाया, हल चलाता था, किसान था, तो वही जो बैल हाँकने वाला जो था, हल चलाने वाला डंडा उठाया, और उठा के माँ को भी 2-3 डंडे मारे और 2-3 पत्नी को मारे। कहा, दोनों निकल जाओ, दोनों मेरे आँख के सामने मत पड़ना, दोनों के दोनों निकल जाओ यहाँ, दोनों हम दोनों को नहीं अपने पास में रखेंगे, दोनों निकल जाओ। तब वही सास बहू जो है कहा कि देखो बहन, अब बहू तुम जो है हमसे ऐसा है कि ना तुम घर छोड़ो ना हम घर छोड़े, दोनों ने समझौता कर लिया। ऐसे ये देखिए, आप दोनों पहलू को देखिए कि किसकी गलती मिल रही है आपको। हो सकता है कि आपके सामने बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं, बेटे के सामने तो बहुत लल्लो चप्पो करके सही हो जाती हैं, और जो है वैसे भी जब बेटा नहीं रहता है तो फिर जो है कटाक्ष मारती हैं कि देखो आने दो, देखो क्या करा लेगी, आने दो, तुमको डंडा चलवाएंगे। और ये कुछ बहुएं ऐसी होती हैं
कि पति के आगे तो बहुत भोली बन जाती हैं, लेकिन जब पति नहीं रहता है तो सास के आगे शेरनी बन जाती है। दोनों पहलू देखिए आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप घर गृहस्थ हैं, दोनों को बारी बारी समझाइए, दोनों को। ये वृद्धाश्रम क्यों छोड़ोगे? वो आप तो वो बन गए अनुरुद्ध जी जो है ना, कहते हैं तुम्हारे घर में कोई सताता हो, रोटी न दे रहा हो तो यहाँ आ जाओ, हम रोटी देंगे। ऐसी नौबत आए क्यों? कितनी दुनिया में ऐसे सबके घर में कला होती है। ऐसा कोई नहीं कि जो है जिसके घर में कला नहीं, बर्तन हो और जो है खटके तो क्या माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दे? ये कहाँ का न्याय है? तुम भी तो माँ बाप बनोगे, तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे, कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसे करें तो उसकी बहू के भी तो माँ है, उसके भी तो बाप है। उसके बाप के साथ में ये जुल्म होगा तो उसको दर्द नहीं होगा? अपनी माँ बाप के ऊपर उतार के देखो, माँ बाप अपने ऊपर ढाल के देखो कि वो कैसा दर्द होता है, कैसा दुख होता है। दुनिया में आग लगी पड़ी है, लड़ के कितनी जरा सा समय रह गया है, कितने हैं देखो, कितने कट्टे मारे जा रहे हैं। कल कितना जो है तालिबान में बम विस्फोट हुआ, कितने लोग घायल हुए, 100 आदमी मर गए हैं। एक मारा काटी लगी हुई है और जो है बेकार गुनाह बेलज्जर की लड़ाई करती है। ये दोनों को समझाओ ये लड़ने की क्योंकि जो है 4 दिन की ज़िंदगी माँ को भी समझाओ कि माँ तेरी ज़िंदगी कितनी रह गई है, तू पका फल है, कोई दिन टपक जाएगी। इसलिए दोनों को बारी बारी उससे भी कहो बोलना बंद करो, क्योंकि बहुत माताएं जो है वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ी जाती, ये जो बोलती बहुत है ना, ये बोलना बंद करती नहीं है, इनकी ज़बान बहुत तेज़ है ना। मेरे ज़माने में ऐसा हुआ, मेरे ज़माने में ऐसा, हम ऐसे रहते थे, हम घर का काम करते थे। जो उनके ताकत थी आज की बहुओं को ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। तुम दोनों को देखो, ना ही माँ को छोड़ो ना पत्नी को छोड़ो, दोनों को देखो। ये तुम्हारे अंदर ऐसे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। माँ और बाप को, तीनों को, बाप के ऊपर इतना जो है क्योंकि बाप साथ देता होगा, माँ बोलती होगी तो बाप साथ देता होगा। 3 लोग तुम, वो अकेली है। दोनों को जो है जब चिढ़ जाता है इंसान तो कई लोगों पर भारी पड़ता है। इसलिए चारों लोग बैठ करके समाधान करिए। ये बात दूसरे तक का क्यों जाए, नाक क्यों कटे से है? कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे माँ और बाप वृद्धाश्रम में जाएंगे, कितनी बेइज्जती होगी। लोग थूकेंगे कि माँ बाप को देखो, माँ बाप ने तुमको पाला पोसा और पाल पोस करके बड़ा किया इसी दिन के लिए कि तुम माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। क्यों? अरे उसको भी समझाओ, बहू को भी, कि जो है कितने माँ बाप के कितने अरमान रहते हैं, बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, अपना दूध नहीं पीते, बच्चे को पिलाते कि ये पढ़ेगा, इसके दिमाग तेज होना चाहिए। अपना एक प्याली चाय से काम चला लेते हैं और उसको पाल पोस के पढ़ा करके अपने सीने पर एक वृक्ष जमाती है और जमा करके जब बड़ा होता है, पढ़ लिख करके फल देने लायक पेड़ होता है, पढ़ लिख करके, यानी जब नौकरी सर्विस लग जाती है तो बहू की टोकरी में डाल देती है। वो माँ आज उसको वृद्धाश्रम में भेजा जाए, ये समझाओ कि तुम्हारी धिक्कार है। और माँ से भी कह दो, चरपैया पर बैठ करके या तो बैठ करके परपंच करती होंगी कहीं 4 लोग बैठ करके, तब उसको चिढ़ लगती होगी। कोई ना कोई गलती है, एक की गलती से गलती नहीं होती, दोनों के अंदर गलती है। दोनों पक्ष देखिए, आप दोनों को समझाइए, दोनों को समझाइए कि देखो ये तुम भी एक स्त्री हो और मेरी माँ भी एक स्त्री है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समझोगे नहीं तो फिर ये कलह मची रहेगी। तुम देखो, दोनों का पक्ष देखो, गुप्त रूप में देखो, मौन हो जाओ, देखो किसकी गलती पाई जाती है, उस वक़्त उसके ऊपर जो है शासन करिए। किसकी गलती, यहाँ पर जिसकी गलती पत्नी की मिले तो पत्नी से कहिए कि यहाँ पर देखिए तुम गलत हो, और माँ को जो है गलती देखो, माँ और माँ बोलेगी तो या तो बाप तेज होगा,
तो माँ साथ देती होगी, और या माँ तेज है तो बाप साथ देता, दोनों साथ में। क्यों नहीं समझौता कर लेते हो? क्यों जो है ये 4 दिन की ज़िंदगी रह गई, कलहा 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 कलहा, कौन कलहा में जीवन बीते? अरे प्रेम से बिताओ ना। 4 दिन की ज़िंदगी है, कौन किसका जनाजा उठ जाए? कितने कोरोना काल में कितने लोगों को हमारे पास कितने प्रश्न आते हैं पूरे घर साफ हो गए हैं, घर में कोई रहने वाला नहीं रह गया है। बताओ तुम, अब जो है क्या करें? घर में, उनके घर में पूछो जा करके, सास बहू लड़ाई करें, तीनों लोग जो घर के अंदर जाए कलहा मचाओ। आप देखो, आप समझदार पढ़े लिखे हो, ये नहीं कि जाए वो कहे तो उसको डंडा मारो, वो कहे तो उसको डंडा मारो। नहीं, तीनों को समझाओ कि पिताजी देखो, घर में और भाई बहन हो उनको भी समझाओ कि कोई बीच में ना बोलो। और देखो भाई बहनों से नहीं पट रहा है तो माँ बाप तुम अपने पास में रखो, या तो बड़े के पास में रह जाओ। वैसे माँ बाप का बंटवारा हो जाता है। ये बच्चे बड़े होते हैं तो 2 भाई होंगे तो वो कहेंगे बंटवारा, बूढ़ी बुढ़वा दोनों साथ को बैठने नहीं देते हैं। कहेंगे माँ को तो खिला, बाप को हम खिलाएंगे। बारी लगाती हैं, कहेंगे 2 महीने तो खिलाना, 2 महीने हम खिलाएंगे। माँ ने किसी को दिया था बच्चा कि 2 महीने तुम खिलाना, तुम इसको दूध पिलाना, इसकी गंध उठाना, कहा माँ ने? नहीं कहा। इसलिए समझो, माँ के ऋण से कैसे ऋण होगे। सेवा करो, और पत्नी भी तुम्हारी अर्धांगिनी है, उसको भी देखो, उसके भी कर्तव्य तुम्हारे साथ में है। एक पत्नी सीता भी तो थी, पति के साथ में जंगल गई। तुम भी थोड़ा सा झुको, निवा हो प्रेम से। अब जो है लाठी मार के बात करो तो कोई नहीं समझेगा। प्रेम से वो भी कहती होगी, लड़ाई होती होगी तो वो कहती होगी हम इनका मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इनके साथ में रहना नहीं चाहते। आप इतने असमंजस में पड़े हो, पत्नी को देखें कि माँ को देखें, किसको देखें? आप तो जो है गुड़ भरी हंसिया है, ना उगल सकते हो ना निगल सकते हो। इसलिए दोनों को समझाइए, दोनों को प्रेम दीजिए, तीनों को बैठा के समझाइए। अब जो नहीं मानते ना, मुंह बहुत चलता है बूढ़े लोगों को, पटर 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 बोलते रहते, बरसाती मेढक की तरह टर टर टर। तभी जो है बोल बर्दाश्त नहीं होता, तभी जा कर के उनको वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है। इसलिए बहू आने से पहले ज्ञान ले लेना चाहिए। और एक बात और याद कर लो, जब नया राजा आता है तो पुराने राजा को जो है कुर्सी खाली कर देना चाहिए पहले है। यानी क्या है? अहंकार। कहेंगे मेरा घर है, हमारे रुपया हैं, हमने बनवाया है, तो ये तुमने बनवाया है तो ये दूसरे की लड़की क्यों लेकर के आए हो? तुम ही राज करते। और जो दूसरे की लड़की आई है तो उसको भी समझना चाहिए कि इनके कितने अरमान थे, कितने सपने देखेंगी। मेरी बहू आएगी हैं तो मुझे ताज़ा भोजन बना के देगी, मेरे पैर दबाएगी। आज की बहू में तो कोई पैर नहीं दबाती, लेकिन पैर छू लिए वही बहू थे, छूना पसंद नहीं करती हैं। इसलिए जो है सबके देह पक्षपात किसी का ना लीजिए, न्याय करिए आप दोनों को। कैसे जो वृद्धाश्रम में भेजे, और एक स्त्री कैसे अत्याचार करेगी? देखो किस बात में वो चिढ़ती है, समझो उसको। तुम पति हो, पति को समझना चाहिए, हर बात को समझो उसको, क्या वो चाहती है। और जो गलत चाहे तो गलत का साथ मत देना, वो भी बाणी सुनेगी। गलत का साथ बिल्कुल नहीं देना कि माँ बाप का त्याग कर दे, वृद्धाश्रम छोड़ दे, नहीं, गलत बात है। और धमकी दे कि हम जो है महिला आश्रम में, ये आजकल सीरियल दिखाए जाते हैं ना, ये स्त्रियों को ट्रेंड करे जाते हैं कि इस तरह करना, जाके कपड़ा फाड़ लेना और कह देना, जा करके थाने में जाना कि हमको मारा गया, हमको टॉर्चर किया गया, तो पुलिस आएगी। ये सब सीरियल देख देख के ही होता है। पहले की स्त्रियों में ऐसा नहीं होता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है? एक दूसरे को देख देख के। तो आप समझाइए, इनको ज्ञान दीजिए कि ना ज़्यादा दिन माँ रहेगी ना बाप रहेगा, और फिर ये भी नहीं कोई जान सकता। ज़्यादा कलह में, अभी तुमको बताएं, अभी
6 महीने की बात पहले बता रहे हैं। घर में वो बच्चा एक बेटा था, माँ विडो थी, अभी हमारे पास की बात है। और वो बेटा वो जो है लखनऊ मलिहाबाद में सर्विस करता था। जब घर, और लखनऊ का केस है, जब वो घर आता तो बहू और सास में इतनी लड़ाई होती, दोनों में कलह मचता। बेटे ने जो है पॉइजन खा लिया, मर गया, लड़ो दोनों, लेकिन तुम पॉइजन नहीं खाना। ये ज़िंदगी भगवान का, पॉइजन खाने से शरीर तो छूट जाएगा लेकिन कर्म नहीं छूटेंगे, भूत बन कर के भटकोगे, योनि नहीं मिलेगी। अब घर शरीर है भगवान का मंदिर, ऐसा कुछ नहीं करना। माँ भी धमकी दे, उसको पत्नी कहे हम जहर खा लेंगे, कहते जहर खा लोगे तो क्या तुम तो चली जाओगे, किसी का क्या बिगड़ेगा, दुनिया वैसे के वैसे रहेगी। इसलिए सबको समझाओ, ये जहर और माहौर खाने की बात मत करो। प्रेम से सबको समझाओ कि जिससे प्रेम हो जहाँ पर रहता है वहाँ पर जो है सब कुछ जायज़ है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। तो आप समझदारी से समझाइए इनको, देखिए दोनों के पक्षपात ना लीजिए, दोनों को समझाइए। हाँ, हरि ओम।